तो हम लोग आज इसको फिनिश कर रहे हैं, ठीक है बेटा? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखें, इन ट्राइंगल एबीसी इन ट्राइंगल एबीसी A equal to 5, B equal to 4 and cos A minus B इक्वल टू आपको गिवन है 31/30। ओके, C इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपसे C की वैल्यू बेटा पूछी जा रही, ठीक है बेटा? आया बेटा, नहीं आया? यस सर। C इक्वल टू 6। C इक्वल टू 6। ओके, क्या क्या यूज किया आपने इसमें कंसेप्ट? सर 10A minus B upon 2 equal to root 1 plus cos A minus B upon 1 plus cos A plus B. 10A minus B upon 2। यस सर। अच्छा, रूट वाला यूज कर लिया ना? यस सर। इसे थीटा की तरह ट्रीट करते हुए, है ना, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और उसी से स्क्वायर रूट लेकर के ये बन जाएगा अपनी। और फिर इसको किस पे लेके जाएंगे हम लोग? A minus B upon A plus B cot C by 2 equal 1 by root 63. हाँ, इस तरीके से चले जाएंगे ना अपने। यस। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एक कंडीशन वैसे मैंने एक्सप्लेन भी कर दी थी, लेकिन थोड़ा सा इसे फिर से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इसमें दिया हुआ है इन ट्राइंगल एबीसी if R1 equal to 2R2 equal to 3R3, then find A ratio B। क्या निकालना है मेरे बच्चों को? A ratio B। ठीक है बेटा? कितना आ गया मेरे बच्चे का रेशियो? 5:4। 5:4। तो वर्किंग क्या रही अपनी? R1 equal to delta upon S minus A. 4:5, 5:4। Yes sir. R1 R2 R3 को रेशियो को हम कोई लैम्डा के वगैरह ऐसा कुछ मान लेंगे। Yes sir. वहां से tan की फॉर्म में ले जाएंगे उसको, Yes S sir. tan A by 2 S tan B by 2 S tan C by 2 इस टाइप का कुछ ले जाएंगे, है ना? Yes sir. चलो ठीक है, ओके बेटा, गुड गुड गुड। अब एक और थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन, हालांकि इसके बारे में सुबह मैंने एक फॉर्म लिखवाई थी आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ A cos A plus B cos B plus C cos C अपॉन A plus B plus। ये एक तरह से पूछा गया है आपसे, ठीक है? तो इसमें दो एक चीजें हैं जिनका यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे आप। एक तो सर्कम सर्कल की रेडियस, और एक आप इस्तेमाल करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल की कंडीशन, है ना?
सरफेस के उससे एस से सेमी पेरीमीटर से। ठीक है बेटा, लगाओ जरा, अपने आप भी क्लियर हो जाता है बाद में, जो थोड़ा सा सोचोगे तो। रिजल्ट आ गया बेटा? यस सर। आर अपॉन आर आया है रिजल्ट। यस ये सर। हाँ, वर्किंग क्या करी है आप लोग, आपने बेटा? साइन रूल सर। हाँ, साइन रूल ये आर इन्वॉल्व करते हुए ले लिया या डायरेक्ट? सर आर सर्कम इन्वॉल्व सर्कल करते से करते हैं ना, एक सर्कम सर्कल से भी करते हैं। यस सर। हाँ, जैसे A equal to 2R sin. A इक्वल टू 2R साइन ए, ऐसे ही तीनों इस्तेमाल कर लिए यहाँ पर। Yes. ठीक है बेटा, अब Yes. जैसे ही लगाओगे अपना R कॉमन, Yes. ठीक है, जब R कॉमन हो जाएगा तो क्या बनेगा ऊपर? साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ये कर दिया, और नीचे a प्लस बी प्लस सी आया, जिसे आप 2s बोल दोगे। Yes. क्या बोल दोगे? Yes. 2s। ठीक है, और ये जो a प्लस साइन 2a साइन 2b साइन 2c है, ये ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ है। हमने जब क्लासेस करी थी उस टाइम हमने बात भी की थी इसको लेकर के। 4 साइन ए साइन बी एंड साइन सी, ये लगा सकते हैं। Yes. क्यों बेटा? Yes. तो ये अपने पास बन जाएगा 4R साइन ए साइन बी साइन सी अपॉन 2s। अब ये देखो, साइन ए साइन बी और साइन सी की जगह यहां से फिर से अपना वही आ जाएगा, a अपॉन 2R b अपॉन 2R c अपॉन 2R। Yes. तो अपना आएगा 4R इंटू ए बी सी ऊपर, और नीचे आएगा अपने पास 2s इंटू 2R क्यूब। क्या बेटा, आ रहा है कुछ क्लियर? Yes. ये ऊपर और नीचे आएगा 2s इंटू 8R क्यूब। ठीक है, Yes. अब यहाँ पर डेल्टा ऊपर नीचे अगर मैं ले लेता हूं तो ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, यहां से एक 4 एडजस्ट कर दो, वो अपने पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आर एक। Yes. तो डेल्टा इंटू 4R इंटू आर अपॉन 2s इंटू ये 2 और यहाँ कितना बचेगा, आर क्यूब। ये स्मॉल आर होता है, ये 4 से 4 कट जाएगा अपना, और यहाँ से आर स्क्वायर कटेगा, तो स्मॉल आर अपॉन आर बच गया। यही बचेगा ना बेटा? Yes. समझ में आया नहीं आया ये बताओ पहले तो आप अपना। Sir, I am. चलो नेक्स्ट वाले पे चलें। Yes. नेक्स्ट है द एरिया ऑफ सर्कल। एक सर्कल है, उसके अंदर पेंटागन बना हुआ है। सर्कल के अंदर क्या बना है बेटा? ऐसे पेंटागन बना हुआ है एबीसीडी। ये अपने पास सेंटर, ये रेडियस है। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल जो है वो ए है, इसे इन्होंने A1 लिखा है। क्या लिखा है बेटा? A1। और एरिया ऑफ पेंटागन ये अपना A2 है। A1 A2 समझ में आए? Yes. और आपसे पूछा गया है A1 रेशियो A2, ये पूछा गया है।
आया बेटा कुछ? So 2 pi by 5 cosec pi by 5 2 पाई बाई 5 cosec 2 pi by 5 2 पाई बाई 5 cosec कितना बेटा? 2 pi by 5. 2 पाई बाई 5। Yes sir. अब इसमें कई बार क्या होता है कि ये ऑप्शंस को बदल देते हैं। किस किस में बदल सकते हैं? कॉसेक का लिंक किससे होता है? 90 की प्रॉपर्टी से। Sec हाँ, तो अगर ये सेक में रिजल्ट दें तो मैं क्या बनाना चाहूंगा इसको? sec pi by 10. पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 5। Yes, sir. सही लिखा है? Yes sir. तो अपना क्या बनेगा? पाई बाई 10। क्या बेटा? Yes, sir. सही लिखा? Yes. So, चलो नोट कर लें इसको। done sir. Sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। Yes. If A, B and C are in AP, then find the value of find the value of 2 A plus C upon under root A square plus C square minus AC. क्वेश्चन समझ आया नहीं आया पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? So 2 cos into A minus C upon 2. हाँ जी बेटा। So 2 cos A minus C upon 2. 2 cos A minus C upon, हाँ बिल्कुल। देखो अब इसका पैटर्न कैसे था भाई कि B अपना 60 डिग्री आएगा, यस नो? Yes sir. AP की वजह से B अपना हो जाएगा 60 डिग्री। इसके बाद अपना cos का रूल होता है, क्या आएगा? A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। ये 1/2 लिख दूं इसको मैं? Yes. ये अपना कैंसल, तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू AC। अब ये चेंज कर लो, इधर B स्क्वायर कर दो और ये A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AC। अब इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो क्या बनेगा? A प्लस C अपॉन B। क्यों बेटा? Yes, sir. अब इसके बाद अपने पास साइन रूल, या तो 2R वगैरह करके ले लो, 2R साइन A, है ना? ऐसे भी तो कर सकते हैं, साइन C अपॉन 2R साइन B। ये कैंसिल। Yes. अब ऊपर तो साइन C साइन D ऐसा फॉर्मूला होता है ना, 2 साइन A प्लस C अपॉन 2 कॉस A माइनस C अपॉन 2 अपॉन
2 साइन b/2 cos b/2, ऐसा कुछ हो जाएगा। Yes. क्या बेटा? Yes, sir. ऐसा ही बनेगा ना कुछ। Yes. कुछ गड़बड़ है क्या? No, sir. ओके, तो अभी यहाँ पर कैंसिलेशन करने के बाद क्या चीज बच गई? So उसके अपॉन में साइन भी आना चाहिए ना, 2 sin a plus c upon 2 cos a minus c upon 2 अपॉन में साइन b। हाँ, ये साइन बी है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी जरूरत है क्या? नो सर, उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये अपना लगा लेंगे। ठीक है बेटा, डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ट्रायंगल एबीसी के अंदर दिया हुआ है कि भाई एंगल सी 90 डिग्री। कितना है बेटा एंगल सी? 90 degree. 90 डिग्री। ठीक है, अब जब ये 90 डिग्री है तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे? ये प्रूव करना है वैसे इसमें। ये प्रूव करना है। अब ऑब्जेक्टिव में ये ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पर ये लैम्बडा वगैरह बोल दें या ये ऑप्शन छोड़ दें। ठीक है बेटा? Yes. सोचें। डन सर। आ गया? यस सर। क्या कंसेप्ट यूज करा? कैपिटल आर इक्वल टू c by 2। देखो ये वही अपना साइन रूल है ना। क्या लिखेंगे हम? a अपॉन साइन ए टाइप का हो जाएगा ना एक तरह से, वो c अपॉन साइन ए है ना, साइन सी। 2r इक्वल टू c अपॉन साइन सी। अब साइन सी की वैल्यू 90 डिग्री की वजह से 1 हो गई। यस सर। ऐसा हो जाएगा अपना। यस सर। ठीक है बेटा, अब r इक्वल टू क्या होता था? इस टाइप से पढ़ा था हमने। मैं ऐसे लिखूं इसको, यही तो था मेरा। Yes sir. अब ये तो 45 था, तो ये तो s माइनस सी ही रह जाएगा। क्या कहते हो? अब अगर मैं दोनों r ऐड कर लूं, इस तरह से लेना चाहूं, क्योंकि मुझे तो उसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर ये हो गया c/2 प्लस s माइनस सी। क्या ये ठीक है? यस सर। इसके बाद एलसीएम ले लोगे। ये ऐसे हो जाएगा। सही लिखा? यस सर। अब s की जगह कौन आने वाला है 2s की प्लेस पे? ये कैंसिल। Yes sir. तो अपना a प्लस बी अपॉन 2 बनेगा। ठीक है बेटा, Yes sir. नेक्स्ट पे मूव करते हैं। उसी तरह से है, प्रूव दैट
ये प्रूव दैट इसमें ऑप्शन छोड़ रखा है पर if R1 minus R, R2 minus R, R3 minus R equal to 4R R square, then इसमें ये चीज लैम्बडा है, 4 नहीं लैम्बडा है, देन फाइंड लैम्बडा। ठीक है बेटा, Yes. तो थोड़ा ध्यान से वैल्यू रख के एलसीएम वगैरह कैलकुलेशन में ना फंसे आप, बस थोड़ा ध्यान रखें। कितना है बेटा लैम्बडा? So 4. तो वर्किंग क्या है यहाँ पर, क्या करा बेटा हम लोगों ने? So पहले उनको सॉल्व करना है खोल के। जैसे R1 माइनस R है, इसे क्या लिखोगे? S माइनस से 1/R, ऐसे 1/, यस सर। है ना? डेल्टा कॉमन ले लेंगे, डेल्टा कॉमन, और एलसीएम के बाद ये S माइनस S प्लस ए अपॉन S माइनस ए, यहाँ S कैंसिल, तो ये बनेगा डेल्टा ए अपॉन S माइनस। इसी तरह से तीनों ब्रैकेट अंदर वाले बन जाएंगे अपने। यस सर। तो आएगी क्या चीज बेटा? डेल्टा डेल्टा डेल्टा, ये अपने पास 3 बार आएगा। फिर ए बी सी होंगे अपॉन S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, और एक S स्क्वायर अलग भी कर लो। यस क्यूब आएगा ना बेटा, S क्यूब आएगा ना? यस सर। सही लिखा मैंने? यस सर। अब ये डेल्टा स्क्वायर होता है क्या? यस सर। तो इस डेल्टा स्क्वायर से ये वाले से ये कैंसिल कर दूं क्या? यस सर। Yes, sir. अब क्या लिखना चाहिए? एक मैंने ये भी पढ़ा था, इधर लिख लेते हैं, R इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ये भी तो था। यस सर। तो ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4R डेल्टा। Yes, sir. तो ये हो गया डेल्टा इंटू 4R डेल्टा अपॉन S बचा स्क्वायर में, यही बचा। Yes, sir. अब एक डेल्टा अपॉन S कितना बन जाएगा? 4R, ये डेल्टा स्क्वायर R स्क्वायर तो हो गया तो सीधा, क्योंकि डेल्टा स्क्वायर है ना अपना, ये S स्क्वायर है भाई, डेल्टा स्क्वायर और S स्क्वायर है। Yes, क्या sir. बेटा? R is- हो गया? Yes, sir. चलिएगा नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगले वाला जो पार्ट अब दे रहा हूं मैं, ये भी बहुत ही अच्छे वाला क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R, ये पूछी गई है। ऑप्शन से हैं हमारे पास 2R, 4R, RR, नन। ठीक है बेटा? क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को बेटा? Yes, sir. मतलब Yes, sir. 4R, यस सर। तो पहले उसी तरह से R1, R2, R3 जो मेरे पास हैं, डेल्टा अपॉन R1 के प्लेस पे क्या माइनस रखोगे?
S minus delta अपॉन ऐसे ही डेल्टा अपॉन एस माइनस बी S minus C डेल्टा अपॉन एस और माइनस आर के प्लेस, स्मॉल आर के प्लेस पे delta upon S. यस सर फिर अपने पेयर बना बना करके इनके कॉमन एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई करना है हमें केवल, ठीक Yes है ना sir. बेटा। और एस की वैल्यू ए प्लस टू, एस की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी यूज कर लेंगे। ओके, Yes sir. आगे समझ। Yes sir. नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R। वैल्यू पूछिए 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। कितना आया बेटा? एस So 1 upon R. 1 अपॉन R। चलो देखते हैं इसको। ये डेल्टा अपॉन एस माइनस ए होगा ना, Yes sir. तो कुछ ऐसा S लिखना minus चाहिए C मुझे। upon delta. S minus C upon delta. अब ऊपर अपने पास डेल्टा एलसीएम लेने के बाद बनेगा 3S 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी, 3S sir. मतलब ये एस अपॉन डेल्टा और ये 1 अपॉन आर हो जाएगा, क्योंकि आर तो अपना ये था ना, आर तो अपना डेल्टा अपॉन एस था ना बेटा। Yes sir. तो क्या मेरे को समझ आ गई ये बात? यस Yes sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर आपको साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 2 दे दिया जाए, क्वेश्चन समझ आ रहा है? साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी 2 दे दिया जाए, देन फाइंड द नेचर ऑफ द ट्रायंगल। फाइंड द नेचर ऑफ द ट्रायंगल। Yes sir. Solve कर रहे हैं 2 मिनट. देखो साइन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते थे 1 माइनस, सुबह की क्लास हुई थी ना, उसमें भी ऐसा कुछ यूज हुआ था एक जगह। यस ये देखो ऐसे यूज कर सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 2। तो इसका मतलब जो आप लिखने जा रहे हैं उसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 प्लस 1 माइनस कॉस 2b अपॉन 2 प्लस 1 माइनस कॉस 2c अपॉन 2। क्या एक जानकारी है मुझे? Sir right angle triangle. हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा। अब मैं 2 को उधर ले जाता हूँ और ये बनेगा 3 माइनस कॉस 2a कॉस 2b कॉस 2c। ऐसा कुछ बनेगा क्या? यस Sir. अब ये पूरा उठ करके इस तरफ और ये इस तरफ, तो ये बनेगा 3 माइनस 2 इधर और ये हो जाएंगे कॉस 2a पॉजिटिव कॉस 2b कॉस 2c इक्वल टू में क्या बनेगा अपना बचेगा? 1. तो 1 इक्वल टू कॉस 2a कॉस 2b को इंटू प्लस कॉस 2c ऐसे, ठीक है। यस Yes. अब क्या करना चाहिए मुझे? इसकी वैल्यू क्या होती है? क्यों बेटा? Yes sir.
cos 2a cos 2b cos 2c की वैल्यू कुछ याद है? टू बी cos a minus b. हाँ जी बेटा, 2 cos a plus b cos a minus b. नहीं जैसे cos 2a cos 2b cos 2c है, इसका पूरा रिजल्ट एक ही बार में क्या लिखोगे आप? ये फिर से एक गड़बड़ हुई, ठीक है। ये 2 Yes. जो नीचे वाला है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये -1 बचेगा, ठीक है बेटा। तो -1 इक्वल टू -1 -4 cos a cos b cos c ऐसे बचेगा बेटा। क्या बचेगा? cos a cos b cos c। अब ये -1 कट जाएंगे तो बचेगा कौन? cos 4a 4 cos a cos b एंड cos c इक्वल टू क्या बचेगा बेटा? 0। अब ये जब 0 होता है तो क्या कंडीशन होती है बेटा अपनी? तो इंडिविजुअली अलग अलग जीरो। इंडिविजुअली अलग अलग 0 रखेंगे। जब इंडिविजुअली अलग अलग 0 रखोगे तो क्या बनेगा बताओ? सर 90। अगर अलग अलग 0 रखोगे ऐसे तो a 90, यस सर। ऐसे ही b को भी मैं बोल सकता हूँ 90 और या C c को 90। ये और करके लिखा जाएगा बेटा, और, क्योंकि कोई एक चीज से 0 होने से काम निकल जाएगा ना अपना। दोनों दो तो 90 डिग्री हो नहीं सकते राइट एंगल में, सही है ना बेटा? यस सर। तो मेरे विचार में इस चैप्टर को हम यहीं पे मानते हैं फिनिश।